ये मेरा नियम है जी आज से नहीं, शुरू से मेरा नियम है जी कि जो देश की सेवा करते हैं हमारे जवान लोग, जी चाहे पुलिस फोर्स में हो, जी चाहे एयरफोर्स में हो, चाहे आर्मी में हो, जी। कहीं पे भी हो, जी वो आज हमारे देश की सेवा कर रहे हैं तो हमको उनकी सेवा करना ही चाहिए। जी और मैंने एक वीडियो देखा था जी कि विदेश में जब सैनिक निकलते हैं जी तो लोग ताली बजाते हैं, खड़े होते हैं, जी तो हम इतना सम्मान तो कर ही सकते हैं हमने। जी। तो खबर एक्सपोज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस समय हम खंडवा में वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर एस.एल. गुप्ता साहब के पास आए हैं। आप एमडी मेडिसिन हैं और सर की विशेषता ये है कि खंडवा शहर में सबसे कम फीस में सर इलाज करते हैं और यहाँ की खासियत ये है, मूल उद्देश्य आम लोगों की सेवा करना और हर व्यक्ति तक इलाज आसानी से सुलभ हो, तो इसके लिए सर काम कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर केवल 50 रुपये फीस में उपचार कर दिया जाता है। और साथ में एक विशेषता ये भी बताना चाहेंगे, जो देश की सेवा कर चुके सैनिक हैं और पुलिस सेवाओं में जो अधिकारी कर्मचारी हैं, तो सर उनका इलाज उपचार सुविधा उन्हें निःशुल्क देते हैं। तो जो जिस तरह से एक बात कही जाती है कि डॉक्टर जो होता है भगवान का रूप होता है, तो डॉक्टर एस.एल. गुप्ता साहब इसी बात को सार्थक बना रहे हैं। तो आज हमारी सर से मुलाकात हुई। सर नमस्कार, आपका नमस्कार स्वागत है। जी। जी सर, आपसे मिलके काफ़ी खुशी हुई सर। अच्छी बात है सर, जी हम भी चाहते हैं कि सब लोगों को फायदा पहुंचे। जी। और सर जो खंडवा शहर में सर आप उपचार कर रहे हैं, तो आश्चर्य होता है कि भाई इतनी महंगाई बढ़ चुकी है, डॉक्टरों के पास जाने में काफ़ी खर्च होता है, जांचें और फीस वगैरह सारी चीज़ें, लेकिन 50 रुपये में सर आप कैसे इलाज कर नहीं, पाते हैं? 50 रुपये इसलिए ले रहे हैं जी कि सामने वालों को ये नहीं लगे जी कि यार हमने कुछ भी नहीं दिया और हम सेवा ले रहे हैं। जी तो नॉमिनल फीस लेने में एक फायदा ये है जी कि सामने वालों को भी एहसास नहीं होता है जी कि हमने फ्री में सेवाएं ली। जी तो कम से कम जितनी फीस अपन ले सकते हैं, जी तो मुझे लगा कि 50 रुपये नॉमिनल फीस है, जी उतने कम में तो क्या करेंगे, जी तो उतनी फीस ले लेते हैं। जी वैसे फीस की तो आवश्यकता नहीं है, जी क्योंकि इस उम्र में, अब 79 साल की उम्र में जी फीस का करेंगे क्या। जी जी सर, बिल्कुल। तो हमारे तो मकसद ये है कि भाई हमारे जो अब सीनियर सिटीजन हो गए हैं, जी वृद्ध भी हो कह सकते हैं हम लोगों को, जी परंतु हम तो मन से तो जवान हैं। जी और हमारी ये है कि भाई जितने भी समय हमको मिले जी जन सेवा में लग जाएं तो उतना अच्छा है। तो उससे हमारी फिटनेस भी बनी रहती है, जी सामाजिक संबद्धता भी बनी रहती है, जी समाज में कहीं भी जाते हैं जी सब लोग याद करते हैं, तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं होती है। बिल्कुल। सर मैंने बाहर का दृश्य देखता हूँ, कभी आपके क्लिनिक के सामने से मैं जाता हूँ, तो लोगों की कतार लगी रहती है। तो सर कितने मरीजों को प्रतिदिन आप उपचार लाभ दे पाते हैं सर? 35 से 40 मरीज प्रतिदिन देख पाता हूँ मैं, जी क्योंकि उम्र के मान से थोड़ी शारीरिक क्षमताएं कम हो गई है। जी पहले ज़्यादा देखता था, जी पर अब कम देखता हूँ। जी फिर भी 35 से 40 मरीज प्रतिदिन देखते ही। जी। सर जो आपके यहाँ पे जो मरीज आते हैं उनकी जो जांच वगैरह होती है, वो भी सर बहुत कम खर्च में हो जाती है? मैंने जो जांच करने वाले मेरे मित्र लोग हैं जी उनसे भी निवेदन किया कि भाई जी मैं चैरिटेबल क्लिनिक चला रहा हूँ, तो जी आप भी मेरी मदद कीजिए। जी तो वो उन लोगों ने भी सहर्ष रूप से जी मेरे मरीजों को कम कीमत में जांच करके देते हैं। जी मैं उनका आभारी हूँ जी जी जो मेरी मदद करते हैं। जी। सर जो देश की सेवा करने वाले सैनिक हैं उनके लिए और साथ में जो पुलिस कर्मी जो होते हैं उनके लिए भी आप निःशुल्क सेवा हाँ, देते ये मेरा नियम है हैं? जी आज से नहीं, शुरू से मेरा नियम है जी कि जो देश की सेवा करते हैं हमारे जवान लोग, जी चाहे पुलिस फोर्स में हो, जी चाहे एयरफोर्स में हो, चाहे आर्मी में हो, जी कहीं पे भी हो, जी वो आज हमारे देश की सेवा कर रहे हैं तो हमको उनकी सेवा करना ही चाहिए। जी और मैंने एक वीडियो देखा था जी कि विदेश में जब सैनिक निकलते हैं जी तो लोग ताली बजाते हैं, खड़े होते हैं, जी तो हम इतना सम्मान तो कर ही सकते हैं हमने। जी इसके साथ में एक चीज़ और भी है जी कि ऐसे निराश्रित, जैसे कोई देख नहीं सकता, दृष्टिहीन है, जी जो गूंगा बहरा है, जी उन लोगों से भी पैसा नहीं लेता मैं, जी क्योंकि ऐसे लोगों की मदद करना चाहिए। जी यही मेरा उद्देश्य भी है। जी। सर मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि सर मेरी लोगों से चर्चा होती है, कई लोग बताते हैं कि भाई किसी को स्वास्थ्य लाभ नहीं हो रहा है, कहीं पे दिखा के परेशान हो गए, तो लोग बोलते हैं एक बार एस.एल. गुप्ता साहब को दिखा लो। नहीं, ये तो उनका आशीर्वाद है, जी प्रेम है। जी ऐसा नहीं, हम लोग यहाँ पे करीबन 20-22 एमडी मेडिसिन है, जी सभी सेवाएं देते हैं, जी सभी चैरिटी करते हैं। मैं एक चीज़ हमेशा मानता हूँ जी कि मेडिकल प्रोफेशन में ऐसा कोई भी डॉक्टर नहीं है जी जो चैरिटी नहीं करता हो। जी बिल्कुल। सर कौन से किस तरह की बीमारियों के मामले में सर आप माहिती रखते हैं? मैं जनरल फिजिशियन हूँ, जी सभी तरह के मरीज देखता हूँ, जी चाहे डायबिटीज वाले हो, ब्लड प्रेशर हो, दमा के मरीज हो, जी लकवा के मरीज हो, पेट की बीमारी के मरीज हो, जी सब तरह के मरीजों को देखता हूँ। जी।
सर डायबिटिक के मामले में आपकी विशेष माहिती है सर, जैसा लोग बताते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, सभी के साथ में सभी बीमारियों को एक तरह से अपने देखना पड़ता है। जी और एक भगवान का आशीर्वाद समझ लीजिए जी कि जो मरीज आते हैं जी वो संतुष्ट होकर जाते हैं। जी जी सर, हमारे से बात करने के लिए धन्यवाद सर। धन्यवाद। ठीक, तो ये थे डॉक्टर श्री एस.एल. गुप्ता साहब, जिन्होंने हमारे से बात की। और हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल खबर एक्सपोज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।